एम्प्टी सेट, सेट आपको मालूम है एम्प्टी मतलब क्या होता है, खाली, खाली पेट ना चूहे कूदने लगते हैं, खाली रूम है, दैट मीन्स एम्प्टी है। ऐसे ही सेट्स भी कुछ एम्प्टी होते हैं। सेट एम्प्टी कैसे हो सकते हैं? सेट के अंदर क्या होता है, एलिमेंट्स, यदि एलिमेंट ही ना हो उसके अंदर, मेंबर्स ही ना हो, तो क्या हो जाएगा वो, खाली सेट। यस, यही होता है एम्प्टी सेट का मतलब। चलो एक एग्जांपल समझते हैं। एक सेट है, क्या दिया हुआ है, एज, इसको हमेशा ऐसे ही पढ़ना, ऐसे डायरेक्ट, ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 प्रेजेंटली स्टडिंग इन द स्कूल। वो बच्चे, एक्स के बारे में बात करें, वो बच्चे, वो स्टूडेंट जो कि एस से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, जो कि क्लास 11th में पढ़ते हैं प्रेजेंटली आपके स्कूल में। ठीक है, दैट मीन्स इसका मतलब कुछ फाइनाइट नंबर ही होंगे। तो द सेट कंटेन्स अ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसमें फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। 11th क्लास में वो बच्चे, जितने बच्चे 11th क्लास में पढ़ते हैं वो बच्चे हैं इस सेट का मतलब, दैट मीन्स देयर आर फाइनाइट नंबर। पर यदि मैं ऐसे बोलूँ इस सेंटेंस को थोड़ा चेंज करके सेट को, कि एक बी एक सेट है इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट प्रेजेंटली स्टडिंग इन बोथ क्लास 10th एंड 11th। मीन्स वो स्टूडेंट जो कि 10th में ही पढ़ रहा है और 11th में पढ़ रहा है। ऐसा कोई स्टूडेंट हो सकता है? नहीं हो सकता है। द सेट बी कंटेन्स नो एलिमेंट एलुमनी, कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं हो सकता स्कूल में जो एक ही साथ 10th में ही पढ़ रहा हो 11th में पढ़ रहा हो, किसी एक ही क्लास में पढ़ रहा होगा, दोनों में नहीं पढ़ सकता है। दैट मीन्स इस जो डेफिनेशन के हिसाब से बी के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, मीन्स कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है स्कूल के अंदर जो कि एक साथ 10th में ही पढ़ रहा हो 11th में पढ़ रहा हो। दो स्टूडेंट हो सकते हैं, वो एक 10th में पढ़ रहा हो एक 11th में, पर एक स्टूडेंट नहीं हो सकता जो एक दोनों क्लास में एक साथ पढ़ रहा हो, राइट। तो ऐसा एलिमेंट, ऐसे जो सेट्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, एम्प्टी सेट, जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो, खाली हो, क्योंकि सेट के लिए एलिमेंट जरूरी है। ये मान लो आपका कमरा है, वी से इट इज़ एम्प्टी, खाली है बिल्कुल। बहुत बार एक वर्ड यूज होता है वॉइड, वॉइड क्रिएट हो गया है, वॉइड मीन्स खालीपन क्रिएट हो गया है, ये आप बहुत बहुत बार वर्ड यूज़ करोगे। दीज आर डिफरेंट इंग्लिश वर्ड्स। हाँ, एम्प्टी मीन्स खाली, वॉइडनेस, वॉइडनेस क्रिएट हो गया, खालीपन क्रिएट हो गया, जिंदगी में खालीपन आ गया, वॉइडनेस आ गई, वॉइड। तो सच टाइप ऑफ सेट्स, यदि इसकी डेफिनेशन पूछोगे कंप्लीटली, वॉइड का मतलब होता है वॉइड स्पेसेस अराउंड सराउंडिंग द टैंक। जैसे टैंक में पानी भरो, ऊपर जो हिस्सा खाली रह जाता है ना, उसको बोलते हैं वॉइड, इससे एम्प्टीनेस, और खाली है, ऊपर का हिस्सा खाली है, जो नीचे पानी भरा है वो पानी भरा हुआ है। ठीक है, तो एक डेफिनेशन हमारी आ गई। क्या डेफिनेशन हुई, अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट, या उसको बहुत बार बोलते हैं नल। नल मतलब भी क्या होता है, खाली। आपने आई थिंक फिजिक्स में आप पढ़ोगे या पढ़ा होगा आपने 10th में या 11th में पढ़ोगे, नल सेट या नल वैल्यू। नल वैल्यू मीन्स जहाँ पे वैल्यू आपकी जीरो आ जाए। तो एम्प्टी बोलो या नल सेट बोलो या क्या बोलेंगे, द वॉइड सेट। तो जब हम एम्प्टी सेट का तीन तरह के नाम हो गए, वॉइड, नल या एम्प्टी, कुछ भी बोलो, सिंपल मतलब यही है, उसकी डेफिनेशन ये बोलेंगे, अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता, उसका कोई मेंबर नहीं होता है, खाली होता है। ठीक है, और जब खाली सेट है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सिंपल, यू विल राइट दिस वे, ऐसे जीरो पे ऐसे करके कट कर देते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फाई। ऐसे जीरो कट कर दिया, जीरो बनाया ऊपर से कट कर दिया, कि मीन्स कोई एलिमेंट नहीं है। या एक और आसान तरीका क्या हुआ, दो ब्रेसेस लो, क्या बनाए, दो ब्रेसेस बनाए और उनके बीच में कुछ नहीं लिखा, खाली ब्रेसेस हैं, दो ब्रैकेट के बीच में कुछ भी नहीं है। हाँ, सो इट रिप्रेजेंट व्हाट इज दिस कॉल्ड एन एम्प्टी सेट। आप ऐसे लिखो फाइव फॉर्म में या ऐसे लिखो, इसका मतलब ही है इट इज़ एन एम्प्टी सेट, खाली सेट है ये बिल्कुल। इसका एग्जाम्पल आप ऐसे ले सकते हो, लेट ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन 1 लेस देन 2, 1 से बड़ा हो 2 से छोटा हो, और x क्या है, एक और कंडीशन, x इज़ अ नेचुरल नंबर। तो कोई ऐसा नंबर है नेचुरल नंबर जो 1 से बड़ा हो और 2 से छोटा हो। फैक्ट, वो रैशनल नंबर तो हो सकता है पर नेचुरल नहीं हो सकता। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5, तो 1 और 2 के बीच में और कोई नेचुरल नंबर नहीं है। तो दैट मीन्स जब हमने ऐसा लिख दिया एक सेट, तो वो क्या सेट है, एम्प्टी सेट है। एक और एग्जांपल लेते हैं, b इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। आप देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू निकालोगे क्या होगा, प्लस माइनस रूट 2। पर यह क्या बोल रहा है कि x इज अ रैशनल नंबर, और प्लस माइनस रूट 2 क्या हुआ, इरेशनल नंबर।
एक तरफ तो बोल रहा है वो x है वो इसको सेटिस्फाई करेगा, और दूसरी तरफ बोल रहा है वो रैशनल नंबर, ऐसा रैशनल नंबर कोई हो ही नहीं सकता है, वो तो इरेशनल ही हो सकता है जो इसको इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, मीन्स इस पार्ट को सेटिस्फाई करे, वो x जो इसको सेटिस्फाई करे और इसको, ऐसा हो ही नहीं सकता है। दोनों कंडीशन को कोई सेटिस्फाई, दैट मीन्स इस सेट का मतलब ही क्या होगा, इज एन एम्प्टी सेट। एक और एग्जांपल लेते हैं, c इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। प्राइम नंबर्स में तो 2 ही एक प्राइम नंबर होता है जो इवन होता है, अदरवाइज 2 के बाद क्या होता है 3, 5, 7, 9, दैट मीन्स सब क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं, कोई भी पर उसमें इवन नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम उन प्राइम नंबर्स की बात कर रहे हैं जो कि 2 से बड़े हों बट वो इवन भी हों, ऐसा कोई होता ही नहीं है, दैट मीन्स c इज अ एम्प्टी सेट। Let's take one more example. D is equal to x such that x square is equal to 4. x square is equal to 4, इसके आंसर क्या आ गया, x is equal to प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 2, 2 क्या इवन, x इज एन ऑड, मीन्स यहाँ से तो हमारा आंसर है प्लस माइनस 2 और यहाँ पे x की वैल्यू क्या ऑड होनी चाहिए, ऐसा हो ही नहीं सकता कभी, जब हो नहीं सकता दैट मीन्स D में कोई एलिमेंट ही नहीं है ऐसा, दैट मीन्स D इज एन एम्प्टी सेट। तो क्लियर हो गया भाई एम्प्टी की डेफिनेशन, वेरी गुड।